गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ मल्टीमीटर्स क्या होता है और रोबोटिक्स के फील्ड में हम मल्टीमीटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन डिवाइसों को मेजरमेंट करने के लिए हम मल्टीमीटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर्स क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ यह है मल्टीमीटर्स, तो ये है डिफरेंट टाइप चीज़ों को मेजरमेंट करने के डिवाइस। सिंपल सा, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, तीन ऐसे क्वांटिटी है जिसके बेस पे पूरी रोबोटिक्स कंप्लीट होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के ऊपर। देखिए, जैसे मेरे पास बैटरी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया बैटरी, ठीक है, और मैंने ले लिया रजिस्टर। ये रहा हमारा डिफरेंट टाइप का रजिस्टर, ठीक है, डिफरेंट। अब रजिस्टर की वैल्यू होती है कितने किलो ओम का, कितने ओम का रजिस्टर है, या फिर मान लो यहाँ बैटरी में मेंशन नहीं है कितनी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो मल्टीमीटर्स का काम ये है बैटरी के वोल्टेज को मेजरमेंट करना, रजिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करना, और किसी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, पहले इसको समझते हैं ये मल्टीमीटर्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखिए, मल्टीमीटर्स में दो होते हैं वायर्स, ठीक है, दो मेनली ये वायर्स होते हैं। इनको कनेक्ट करके चेक करने के लिए होता है, कनेक्टर वायर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा होता है वी, ठीक है, सीधी लाइन है, मतलब इस देखो, इसको मैं यहाँ पे कहीं भी सेट कर दूंगा तो ये वोल्टेज को मेजरमेंट करने वाला पॉइंटर है। तो मतलब मैंने इस पॉइंटर को यहाँ पे सेट किया, तो इन दोनों वायरों का हम मेजरमेंट हम यूज करेंगे वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। कौन से वोल्टेज? डीसी वोल्टेज, मतलब बैटरी की वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मेरे पास ये वोल्टेज, ये बैटरी है, मान लो कि मुझे ये नहीं मालूम है इसकी, ठीक है, इसके वोल्टेज नहीं मालूम है कितना चार्ज है। अभी लिखा तो है, लिखने पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ लिखा 9V, 9 वोल्टेज की बैटरी, बट 9 वोल्टेज है या नहीं ये तो मेजरमेंट कर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, ओम का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस सिंबल का मतलब है रजिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करने वाले इसको हम पॉइंटर को यहाँ पे सेट कर देंगे, इसके पॉइंटों पे, कि रजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, इस पॉइंट पे सेट करेंगे, तब जाके इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं रजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। और किसी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब एकदम बेसिक सर्किट में बनाऊंगा, एलईडी को ग्लो करके दिखाऊंगा और चेक करेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है एलईडी और रजिस्टर के बीच में जो करंट जा रहा है। अब जैसे मुझे करंट मेजरमेंट करना है, करंट को मेजरमेंट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ले आया यहाँ ए, देखो, करंट की यूनिट होती है एम्पियर में, तो इसे लिखा है यहाँ ए, वोल्टेज को वी से लिखते हैं, ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया ऐसे। तो इस पे सेट करेंगे, वोल्टेज के लिए इस पे, रजिस्टर्स के लिए इस पे, और करंट को मेजरमेंट करने के लिए इस पे सेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है, देखो इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10, इसके लिखा 2 मिली, यहाँ पे 20 एम, यहाँ पे 2000 माइक्रो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो होता है करंट की वैल्यू कितनी, देखो जैसे किसी सर्किट में करंट आपको पता है 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू पे सेट करोगे, या फिर मान लो आपकी वोल्टेज है 9 वोल्टेज, तो इसको वोल्टेज पे मेजरमेंट करने के लिए कहाँ रखोगे? 20, देखो, मतलब इससे बड़े पॉइंट पे रखोगे। मान लो ये वोल्टेज की 9 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको 9 से ज़्यादा वाले पॉइंट पे रखना पड़ेगा, कम पे रखोगे तो ये मेजरमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा वर्क करता है। तो पहले वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेते हैं, कि जैसे कि मैंने इसको वोल्टेज पे सेट कर दिया, इसकी वैल्यू डिफाइन है यहाँ पे जैसे 9 वोल्टेज, तो हम इसको यहाँ पे, तो देखो 2000 मिली वोल्ट पे नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे 20 वोल्ट पे, क्योंकि ये 9 वोल्ट की है, तो इससे ज़्यादा पॉइंट पे रखेंगे 9 वोल्ट पे। उसके बाद यहाँ से देखो कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, जैसे कि ये रहा यहाँ पे। अभी देखिए, मैंने देखो ये रेड वाला वायर निगेटिव में लगा दिया और ब्लैक वाला पॉजिटिव, इसलिए वहाँ निगेटिव वोल्टेज आ रही है। ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये निगेटिव थे और ये पॉजिटिव में। अब वोल्टेज देखो कितनी आ रही, 9.0 वोल्ट। तो इस बैटरी की जो वोल्टेज, अभी ये चार्ज है बैटरी, ये है कितनी वोल्टेज की, ये है 9.4 वोल्टेज की, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये तो वोल्टेज मेजरमेंट करना हो गया। अब मान लो कि ये मेरे डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये, अब मुझे नहीं मालूम कौन सा रजिस्टर कितने ओम का है, तो ऐसा करते हैं रजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, यहाँ मैंने एक रजिस्टर ले लिया जैसे ये वाला, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं इसको एक बार रख दिया 20 किलो ओम पे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैंने 20 किलो ओम ले लिया, तो अभी खुद ही पता चल जाए कितने ओम का है।
मतलब ये किलो ओम में नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने रखा, वहाँ आगे 0.97, तो इसका मतलब ये किलो ओम में नहीं है, तो इसको 2000 ओम में रख लो। तो देखो क्या आ रहा है। अब मतलब इस रजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी है, 925। तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू है 925। तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है। मान लो कि मैं एक बड़े रजिस्टेंस की वैल्यू ले लिया, इसकी वैल्यू ये मुझे मालूम है, कलर के अकॉर्डिंग मुझे पता है। मान लो इसको चेक कर लिया, यहाँ बता ही नहीं रहा है। देखो मैंने इसको ले लिया, सेट किया हुआ 2000 ओम पे, 2000 ओम पे, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बता रही। मतलब ये किलो ओम में है। जब जिस पे तुम सेट किया अगर उससे बड़ी इसकी वैल्यू है तो गलत बताएगा। ऐसा करते हो 20 पे सेट कर देते हैं इसको। 20 पे सेट करने में देखो क्या बताएगा, अब बता दिया ना। तो ये रेजिस्टेंस किलो ओम में है, तो इसकी वैल्यू है 4.59, लगभग 4.59 किलो ओम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो 4 किलो, ठीक है, 4.59 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया कि मल्टीमीटर्स के लिए यूज करके रेजिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज। अब हमें करंट मेजरमेंट करना है। करंट मेजरमेंट करने के लिए इसको हम रख दें यहाँ पे, जैसे कि 200 मिली सेकेंड पे, सॉरी मिली एम्पियर, ये हमारा एम्पियर में होता है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया जाता, पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट बनाने के लिए पहले मैं ये चाहता हूँ, पहले ये मैं चेक कर लूँ कि जो मैं एलईडी ग्लो करना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास ये एलईडी है, ठीक है, इसको चेक करना है कि एलईडी सही है कि नहीं। इसको एलईडी को चेक करने का तरीका है, इसको यहाँ पे ले आओ, ये वाले सिंबल पे, ये देखो ये वाले सिंबल पे लाओगे, इस वाले यहाँ पे डायोड बना हुआ है, ऐसे बीप सिंबल बना हुआ है, यहाँ देखो। इस सिंबल पे लाने के बाद इसको चेक करो सही है कि नहीं। यहाँ पे रख दिया, और ये देखो ग्लो हो रही है ना, देखो ये देखो हल्की हल्की ग्लो हो रही है, ये हल्की से पिंक कलर की ग्लो हो रही है, इसका मतलब ये एलईडी हमारी सही है। तो अब देखिए करंट मेजरमेंट करने के लिए इसको मैंने करंट पे सेट कर दिया, और मैं सर्किट्स बना लेता हूँ। तो सर्किट बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये रहा, इसके कनेक्टर को लगा दिया, और यहाँ पे मैं ब्रेडबोर्ड यूज कर लेता हूँ। रेड वाले देखो, रेड वाले वायर को मैंने रेड वाले होल में और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लू, मतलब इस ब्लू वाली लाइन की जो पहला वाली ये जो होल्स हैं 25, ये आपस में एक ही वायर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं पीछे से। वैसे ये रेड वाला भी आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ से कहीं से वोल्टेज मैच करोगे सेम आएगी वोल्टेज, 9 वोल्टेज। तो उसके बाद ये जो होल होते हैं वर्टिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मैंने इसको ले लिया, देखो एलईडी का जो बड़ा वाला पैर होता है पॉजिटिव, ये छोटा निगेटिव, तो ऐसा करते हैं। अब पॉजिटिव में अपनी साइड कर लिया, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से किसी रजिस्टर को यूज कर लिया, जैसे इस रजिस्टर को, ठीक है, ये रहा। तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन किए थे, 925 ओम का आ रहा था। तो हमने क्या किया, निगेटिव से मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये रहा पॉइंट, ठीक है। रजिस्टर को निगेटिव वोल्टेज देना था, निगेटिव पहले रजिस्टर यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट पे लगा दिया। और मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, रेड वायर ले लिया, एक पॉइंट तो यहाँ पे ले लिया मैंने, ये इसको ऑन करेंगे, देखो एलईडी एलईडी ग्लो हो रही है। अब इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस वायर के अंदर से देखो पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस वायर के एक पॉइंट को निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम इसको रख देते हैं यहाँ, इस पे कनेक्टेड कर देते हैं एलईडी के इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए, देखो अब इनको मैच करो, इन दोनों वायरों को आपस में, एलईडी, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रही है। अब इसी वायर पे हम चेक करेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है। इसको यहाँ रख दिया मैं, और इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखो करंट की वैल्यू कितनी आ रही, 0.52, यहाँ पे मिली एम्पियर पे सेट है ना, तो इसका मतलब 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस पे, ठीक है। कितना करंट, 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए हम ये भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। क्या जरूरी है कि ये देखो इस कंप्लीट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे हम चेक करते हैं, लोड मतलब बोलते हैं इसको। तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूं तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है 4.59 किलो ओम का, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम फ्लो होगा। अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा,
जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको और मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। अब देखो करंट कम फ्लो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, करंट कितना हो गया 1.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब करंट की वैल्यू देखो यहाँ पे कम हो गई और इसकी ब्राइटनेस भी कम हो गई। अब ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लगा दूं, देखिए अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं एलईडी के लिए, एलईडी तुरंत खराब हो जाएगी क्योंकि इसकी वोल्टेज ज़्यादा है और हाई वोल्टेज पे ये सह नहीं पाएगा। ये एलईडी है क्योंकि हाई वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब 5 वोल्ट की एलईडी है और लगा दी मैं 9 वोल्टेज पे तो ख़राब हो ही जाएगी। अब देखिए कितना करंट फ्लो होता है फिर से उसी रजिस्टर पे, अगर वही वाला होगा तो देखो 5 पॉइंट, तो मैं दूसरा रजिस्टर वो वाला साइड में चला गया था, ये इधर किधर गया और ये रजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। अब देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है 5.9, क्योंकि इस रजिस्टेंस की वैल्यू, इस रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं कितनी थी। इस रजिस्टेंस की वैल्यू है 925, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, कम के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस कम होगी, करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, सीखना जरूरी था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आए होगी। ओके, थैंक यू सो मच।